प्रताप भानु नाम का एक राजा, जिसने कुछ पाप गलती से, जिससे अनजाने में पाप हुआ, तो दूसरे जन्म में वो रावण बनता है। उसको मारने के लिए भगवान राम बन करके आते हैं। पार्वती जी को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई और सुनाइए, भगवान ने अब एक और कथा सुनाई। भगवान कहते हैं, देवी जानती हैं, भगवान के इस पृथ्वी पर अवतार लेने का एक कारण नारद जी भी हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। अब जैसे ही नारद जी की बात आई, तो नारद जी हैं पार्वती जी के गुरु। जब पार्वती छोटी थी तो नारद जी ने ही आके तो कहा था कि तपस्या करो तो अच्छा पति मिलेगा, गुरु बन के मार्ग दिखाया था। और आज अब जैसे ही गुरु की बात आई तो पार्वती जी बिल्कुल चौकन्नी हो गई। प्रभु जल्दी बताइए, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति का, अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमा। जैसे ही नारद जी की बात आई, पार्वती जी तुरंत कहती है, प्रभु जल्दी बताओ भगवान ने कौन सी गलती की कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। गुरु के प्रति यदि निष्ठा हो तो निष्ठा ऐसी ही होनी चाहिए। पार्वती जी ने यह नहीं कहा कि हो सकता है नारद जी की कोई गलती रही हो। क्या कहती है, का अपराध रमापति कीन्हा, विष्णु भगवान ने कोई तो गलती की होगी जो नारद जी को श्राप देना पड़ा। नहीं तो नारद जी जैसे संत जो दिन रात नारायण नारायण गाते हैं, वो विष्णु भगवान को श्राप क्यों देंगे। पक्के में रमापति ने, विष्णु भगवान ने कोई गलती की होगी। भोलेनाथ हंसने लगे। पार्वती जी कहती, ये कथा जल्दी सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा, एक बार की बात है, नारद जी हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते नारद जी को एक सुंदर स्थान दिखाई दिया। उस स्थान को देख के नारद जी का मन हुआ कि मुझे यहाँ बैठ के तपस्या करनी चाहिए। और नारद जी तपस्या करने के लिए रुक गए। जब नारद जी तपस्या करने के लिए रुके तो नारद जी को श्राप था, प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम किसी भी स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं रुकोगे। जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, उतने समय से ज्यादा समय नारद जी आप कहीं नहीं रुक पाओगे। क्यों श्राप दिया? क्योंकि प्रजापति दक्ष के जब पुत्र होते तो नारद जी जाके उनको बहका देते। बहकाते क्या कि अरे ये गृहस्थ जीवन कोई जीवन है, व्यक्ति को तो जंगल में जाके भजन करना चाहिए। प्रजापति दक्ष को गुस्सा आ गया, यदि ऐसे ही करते रहे तो मेरे सारे के सारे संतान जंगल चली जाएंगी, और इस समय सृष्टि के रचना के लिए संतान की जरूरत है, और नारद जी आते हैं और मेरे बच्चे जंगल चले जाते हैं। तो प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया कि अब तुम ज्यादा देर जब कहीं रुकोगे ही नहीं तो तुम प्रवचन भी नहीं दे पाओगे। तो इतना श्राप दिया कि जितने देर में गैया दुही जाती उतना समय तुम बिताओगे कहीं भी। तो नारद जी को ये श्राप था, नारद जी कहीं रुक नहीं पाते थे। लेकिन जब नारद जी हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे तो एक स्थान ऐसा आया जहां पर नारद जी उस स्थान को देख के रुक गए। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान नारायण का स्मरण किया, और जैसे ही स्मरण किया तो नारायण के श्राप की गति जो थी, नारद जी के श्राप की जो गति जो थी वो बंध गई। नारद जी का श्राप समाप्त। और नारद जी ने उस स्थान पे बैठ के तपस्या की। अब जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को एक ही डर। इंद्र को क्या डर? तपस्या कोई किसी कारण से करे, इंद्र को बस यही लगता है कि मेरा सिंहासन पाने ये तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र को लगा कि नारद जी को पक्के में इंद्रलोक चाहिए, तभी तो तपस्या हो रही है।
इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। और जब इंद्र ने कामदेव को भेजा तो कामदेव ने नारद जी के ऊपर अपने बाण चलाए। कामदेव के पास 5 बाण हैं और कामदेव का एक बाण ही काफी है किसी को उसके रास्ते से भटकाने के लिए। पर कामदेव ने 5 बाण चला दिए। वे 5 बाण नारद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। थोड़ी देर के बाद नारद जी की आंखें खुली। कामदेव को लगा पक्के में नारद जी मुझे जला के भस्म कर देंगे। पर नारद जी की सरलता ऐसी कि कामदेव से कहा कोई बात नहीं, पर अब ऐसा किसी भक्त के साथ मत करना। कामदेव को प्रसन्नता हुई। इंद्र के पास जाके नारद जी की तारीफ की। यहां नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पर ब्रह्मा जी से कुछ कहा नहीं। और अब नारद जी पहुंचे हैं कैलाश। और जब कैलाश पहुंचे तो अब नारद जी को आ गया अभिमान। ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति को अभिमान आ जाता है तो वो एक बार नहीं 100 बार मुख के बल गिरता है। इसलिए व्यक्ति को सरल, नम्र, विनम्र बन के झुक करके रहना चाहिए। कहते ना, जितना फलदायी वृक्ष होता है वो उतना ज्यादा झुका होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए। पर नारद जी को अभिमान आया कि मैंने काम को जीता। और इस दुनिया में काम को जीतने वाले केवल 2 लोग हैं, एक भगवान शंकर और दूसरा मैं।